हरे कृष्णा। अभी आज मैं भगवद गीता 4.16 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.15 में श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, पूर्व काल में भी अनेकों महान राजर्षियों श्री स्वभाव वाले राजा थे जो दिव्य कर्म योग का आचरण किया थे। अतः तू भी इस उसी प्रकार कर्तव्य का कर्म कर, जिससे तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब कि तुमसे पहले बहुत सारे राजा तुम्हारे जैसे काम किए थे, वैसे तुम भी वैसे ही काम करो। युद्ध आया है तो युद्ध करो, अपना जो धर्म आता है वो धर्म करो, अपना जो काम आता है वो काम करो। इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, वो आप लोग स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। प्राचीन समय की बात है। ये कहानी जनक महाराज, जनक जी जो सीता जी के पिता थे, उनके ऊपर धारण प्रतीत कर रहा हूँ। वो राजा होते हुए वे भी कर्मयोगी और ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने राज्य के चमलीन पूरी निष्ठा और धर्म से किया, परंतु मन में वे संसार के मोह से मुक्त थे। एक बार किसी ने जनक जी से पूछा, महाराज, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी राजपाट और वैभव में क्यों लगे रहते हैं? क्या ना सब त्याग कर वन में जाकर साधना करें? जनक मुस्कुराए और बोले, त्याग केवल बाहर का नहीं होता, बल्कि भीतर का होता है। वह राजपाट का संचालन भी भगवान को समर्पित भाव से करता हूँ। मेरे मन किसी वस्तु या सुख में बंधा नहीं है। राजकर्म में भी मेरे लिए पूजा है। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा योग त्याग में नहीं, बल्कि आसक्त रहित कर्म है। इस श्लोक से ये संदेश मिलता है, मोहन राज श्रेष्ठ भी कर्म योग का पालन करे, मुक्ति पाए। कर्ता कर्म करते हुए भी यदि मन भावना को आपत्ति रहे तो बंधन नहीं होता। बाहरी त्याग से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक परिस्थिति। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपने फोटो में वीडियो में 4.15 का देख लिया ना। अभी 4.16 का ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे जानना बहुत कठिन है। इस विषय में गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि कर्म का जो रास्ता है बड़ा ही गुड़ है। तो ये गुड़ है, मतलब फलदायक है। और इसके विषय में भी मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। आप ये स्टोरी देखो और आप लोग समझो। हरे कृष्णा। एक बार किसी आश्रम में ऋषियों अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, हम अक्सर देखते हैं कि कई व्यक्ति बहुत काम करता है फिर भी शांत मन में रहता है, जबकि कोई काम नहीं करता और फिर भी दुखी रहता है। मतलब एक आदमी काम करता है तो शांति मन में रहता है, एक आदमी काम करता है तो दुखी मन में रहता है। ऐसा क्यों? वो पूछा। तो गुरुजी ने मुस्कुराया और कहा, यह कर्म और अकर्म का रहस्य है। केवल बाहरी कार्य के दिखने ही कर्म नहीं होता। मन की किसी भाव को काम करता है, ये असली कर्म का स्वरूप है। फिर भी गुरु ने एक उदाहरण दिया कि एक किसान खेत जोतता है, वही
सोचता है कि मैं ये काम भगवान के लिए करता हूँ, भगवान के आज्ञा से करता हूँ, जब जैसे जिससे सबका अन्य मिले और सबका भला हो। ऐसे भाव रखकर किया यह कर्म उसे बंधन से मुक्त करता है। लेकिन वही काम यदि कोई केवल लाभ और स्थान के लिए करे तो वो काम उसे बंधन में डाल देता है। इसलिए कहा गया है, कर्म और अकर्म का भेद समझना कठिन है। इस कथा से ये हम लोग को पता चलता है कि कर्म का फल केवल बाहरी कार्य पर नहीं बल्कि अंतर की भावना पर निर्मित है, और स्वयं भावना से किया गया कर्म मुक्ति देता है। स्वार्थ और अहंकार से किया गया कर्म बंधन लाता है। समझे आप लोग? प्लीज़ अच्छे से कर्म करो और भगवान के सोच के कर्म करो कि भगवान इस दुनिया पे तुमको भेजे हैं तो कुछ करने के लिए, और भगवान के रूप में भगवान के शिष्य बन के कुछ काम करो, भगवान का बेटा बन के कुछ काम करो, और हमेशा भगवान की इच्छा अनुसार रहा करो और सही मार्ग चुना करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।